भारत सरकार द्वारा देश के 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में बैंक संगठनों की ओर से 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। इसके तहत सभी सरकारी बैंकों को बंद रखा गया और बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। लुधियाना के भारतनगर चौक में बैंक अधिकारियों की ओर से भारी इकट्ठ किया गया, जिन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार व केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धीरे धीरे सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जिसका देश के आम लोगों पर असर पड़ेगा। ये सब कॉर्पोरेट घरानों की शह पर किया जा रहा है। इसी तरह सरकारी बैंकों के एनपीए होने के लिए भी सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। यदि उनकी मांगों को ना माना गया तो संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੈਸੇ ਕਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਧਨਾੜ बैंकों का कर्ज नहीं मोड़ रहे, उन्होंने लोगों को बैंक बेचन जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को प्राइवेट हत्थों के ये पहला डिफाल्टर सी बैंकों के बैंकों प्राइवेट हत्थों तो लैके पब्लिक सैक्टर किया गया। देश की डिवेलपमेंट हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, पर इन्होंने बैंकों को पुट्ठा गेड़ दे के किया जा रहा। हिंदुस्तान का बैंक कर्मचारी अधिकारी ते समुची जनता जी इस चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो, मैं ये भी जानदा कि आज 2 दिन की हड़ताल के कारण आम जनता को भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस होएगी, बट ये जो संघर्ष है मैं थोड़े मीडियम के राही आम जनता को भी कहना चाहता, असी सिर्फ अपने लिए संघर्ष नहीं लड़ रहे, असी थोड़े लिए भी संघर्ष लड़ रहे हैं। असी जी 2 दिन की हड़ताल अपनी तनख्वाह कटवा के हड़ताल करते गए हैं। तो ये जी पब्लिक सैक्टर आम लोगों का सैक्टर है, आम गरीब आदमी का सैक्टर है। लोगों को थोड़ा जहा आम जनता इस चीज़ का थोड़ी जी प्रॉब्लम फेस होगी, बट उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं इस लड़ाई के साडे नाल खड़न, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो इफेक्ट है वो सिर्फ साडे उपर नहीं पैने, वो आम लोगों के उपर ही पैणगे। चाहे वो सर्विस चार्जिस इनक्रीज़ करके होणगे, जो एग्रीकल्चर लोन आ वो भी घट दिते जाणगे, एजुकेशन लोन जो सिर्फ पब्लिक सैक्टर ही कर रहा, कोई प्राइवेट सैक्टर नहीं कर रहा, वो लिए लड़ाई लिखती है। मेरी आम जनता को भी अपील है कि साडे संघर्ष साडे नाल जुड़न। देखिए, मोस्टली जी NPS अकाउंट्स ने वो वड्डे घरानिਆਂ ਦੇ अकाउंट्स ने जो कि विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट ਦੇ आते हैं। जे सरकार चाहे तो इन्होंने विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट एक कानून भी बना सकती है। क्रिमिनल असीं तो शुरू तो ही मंग करते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट एक कानून लिया जाए, जिन्हें करके इन्हों की विलफुल डिफॉल्ट होने की जी मंशा बिल्कुल दूर हो जाए। मैं तुहानूं पहले भी इस चीज़ दस्सिया है, यह हाले 2 दिन की हड़ताल है। असी संघर्ष बहुत लंबा चलेगा। जे सरकार अपनी नीतियों को वापस नहीं लेगी, साडा संघर्ष होर तिखा तो तिखा होता जाएगा। प्राइवेटाइजेशन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बैंक निजीकरण के चंगुल में ना फंसे। इससे आम जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जो आम तबके का निजी लोअर लेवल का जो तबका है, व्यापारी है और किसान है, वो सब इसमें मारे जाएंगे। उनको बैंकों से जो लोन की सहूलतें मिलती हैं, कम ब्याज पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, प्रोसेसिंग चार्जेस कम होते हैं, वो प्राइवेट बैंक से नहीं मिलेंगे उन्हें। जो आम इंसान है, जो लोअर तबके का जनता है, वो प्रेफर करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाने की, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाने की। ना उनके पास इतना पैसा होता है कि 10,000 रुपये दे के वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में अपना खाता खुलवा सकें, तो वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर को ही प्रेफरेंस देते हैं। सरकार कहती है एनपीए हो रहे हैं बैंक में, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एनपीए होने के पीछे प्राइवेटाइजेशन से एनपीए कम नहीं होगा। जो नीतियाँ लागू हुई हैं डीमोनेटाइजेशन के टाइम, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा नुकसान निचले वर्ग के व्यापारी को, खुदरा वर्ग के व्यापारी को हुआ था, और उसी की वजह से अभी तक वो लाइन में नहीं आ पाए, प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। फिर ये कोरोना का काल आ गया, तो ये एनपीए होने का जिम्मेवार बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। और जो हो रहा है वो एनपी के जिम्मेदार बैंक कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? हम लोग तो कोशिश करते हैं, हमारे तो बैंक ऑफिसर संडे को भी जाके रिकवरी करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। हमारे यहाँ से जी तोड़ मेहनत की जाती कि एनपीए ना हो,
परंतु बंदे की जेब ही अगर नहीं देती है साथ, तो उसमें बैंक क्या कर लेगा बताइए। निजीकरण वो करना चाहती है ताकि वो अपने जो पैसे हैं डिसइन्वेस्टमेंट करके वो निजी हाथों में दे सके, कॉरपोरेट हाथों में दे सके। हमें समझ में नहीं आता है बैंकों को निजीकरण करने से भारत सरकार क्या लाभ कमाना चाहती है। अभी कितने जो रेल है अंबानी और अडानियों को दे दिया गया है, एयरवेज हैं वो दे दिया गया है। इन सब चीज़ों से देश का विकास तो नहीं हो सकता ना। भारत का विकास तो उसमें है जब आम गरीब जनता विकास करे, जब आम जनता अपना आम व्यापारी विकास करे, उसकी भलाई हो तभी देश फ्लरिश करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, जन हितैषी न्यूज़।